हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का बहुत ही बढ़िया डाउट आया हुआ था वर्चुअल इमेज से रिलेटेड। तो पहले मैं आपके साथ में प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं, उसके बाद में सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो वर्चुअल इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि जहां पर वर्चुअल इमेज बन रही है वहां पर एक्चुअल के अंदर ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, इवन वहां पर लाइट भी नहीं पहुंच रही होती है और ना ही रिफ्लेक्टेड रे वहां पर कट कर रही होती है। उसके बाद में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है और हम बोलते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है वहां पर। लेकिन उस वर्चुअल इमेज को आंखें, ब्रेन सेंस कर पाता है, उसको देख पाता है और उसकी लोकेशन भी एग्जैक्ट डिफाइन कर पाता है कि यहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ कैमरा भी ऑब्जर्व कर पाता है वर्चुअल इमेज को। तो प्रॉब्लम यह है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन जहां पर हो रहा है वहां पर ब्रेन, आंखें, कैमरा सेंस कैसे पाता है कि वहां पर वर्चुअल इमेज बनी है, जबकि एक्चुअल के अंदर तो हम बोलते हैं जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर तो वहां रिफ्लेक्टेड रे कट कर ही नहीं रही हैं। उसके बाद में ब्रेन को कैसे पता लगा? तो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअल के अंदर आंखें वर्क कैसे करती हैं, हमारी बॉडी मैकेनिज्म वर्क कैसे करती है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है फ्लावर, यहां ये जो आंखें बनाई गई हैं, ये जो देख रही हैं, ये जो इस ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट बना देता हूं, यहां पर ए पॉइंट है, इसको आंख देख पा रही है कि यहां पर ये फ्लावर है, ये जो पत्ती है एग्जैक्ट ए पॉइंट बनाया आपको, यहां इसको आंखें देख पा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इस ए पॉइंट से खूब सारी बीम निकलनी है। कैसे नेचर की निकल रही है? डाइवर्जेंट नेचर की बीम निकल रही है, खूब सारी डायरेक्शन में मल्टीपल रेज निकल रही है। तो ये मल्टीपल रेज आंखों तक पहुंच रही है। ये मल्टीपल रेज कैसी है? डाइवर्जेंट बीम है, डाइवर्जेंट बीम है, खूब सारी मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर डाइवर्जेंट बीम ए से निकल रही है। ठीक है, तो ए से निकल रही है और आंखों तक पहुंच रही है। अब आंखों की मैकेनिज्म क्या है कि ये रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना में जो सेंसर लगे हुए थे, कॉनक्रोड्स लगे हुए होते हैं, वो जो इसके पास में अवेलेबल डाटा है, जो भी डाटा इसको आंखों को मिला, उसको सेंसर के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करता है डाटा को। एक्चुअल के अंदर ब्रेन के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो लाइट ट्रांसफर नहीं होती, ब्रेन के अंदर लाइट नहीं जाती है, केवल और केवल सिग्नल्स जाते हैं। ये लाइट प्रोसेसिंग क्या होती है? रेटिना पर, आंखों पर लाइट बीम इंटर करी, रेटिना पर लाइट जो आई, उस वो सेंसर जो सेंस करेंगे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइट रे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। अब वोल्टेज पहुंचते हैं ब्रेन तक, ब्रेन तक लाइट नहीं पहुंचती है, वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं, और वो वोल्टेज ट्रांसफर ब्रेन तक होते हैं। उसके बाद में वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है ब्रेन। आई चीज समझ में? ब्रेन हमें आउटपुट देता है किसके बेसिस पर? जो इसके पास अवेलेबल डाटा है। अब आंखों के पास अवेलेबल डाटा क्या है? ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, केवल और केवल आंखों के पास अवेलेबल डाटा क्या है कि यहां पर किस डायरेक्शन के अंदर, कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर डाइवर्जेंट बीम इंटर कर रही है आंखों के अंदर। आंखों को ये बिल्कुल नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट यहां ए है, ये एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ए है, वो आंखों को नहीं पता है। केवल और केवल डायरेक्शन पता है कि जो लाइट रे, लाइट बीम, डाइवर्जेंट लाइट बीम इंटर करी है आंखों के अंदर, वो किस किस डायरेक्शन के अंदर इंटर करी है। वो रेटिना पर आई, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, और वोल्टेज है वो नर्व सेल के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हुई। अब वो ब्रेन प्रोसेस करके क्या करता है कि किस किस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, केवल और केवल इतना। जो डाटा है ब्रेन के पास में वो केवल ये डाटा है, ये डाटा जो है वो ब्रेन के पास में नहीं है, कहां पर है। अब ब्रेन ने प्रोसेस करके क्या किया कि ये जो डाइवर्जेंट बीम आई उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू करता है ब्रेन। ब्रेन की प्रोसेसिंग है ये ब्रेन की सेल्फ प्रोसेसिंग है। जो इनपुट डाटा थे, इनपुट डाटा ब्रेन के पास कौन से थे? ये डाटा थे, किस डायरेक्शन के अंदर जो डाइवर्जेंट बीम आई, केवल और केवल वो अवेलेबल डाटा है। अब उन डाटा को प्रोसेस करता है ब्रेन और पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए ये प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट देता है कि ये लाइट बीम डाइवर्जेंट बीम है, इनको कन्वर्ज करके एक इस पॉइंट से लाइट बीम आ रही है जो इनपुट डाटा है उनके बेसिस पर। तो ये ब्रेन की प्रोसेसिंग है, ये ब्रेन ने प्रोसेस किया कि ये पीछे एक्सटेंड किया ब्रेन ने और यहां से आ रही है, तो हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है कि यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट।
तो हम जो भी अब अगर फ्लोवर है तो इसको आप आंखों से देखोगे तो एग्जैक्टली आप यहां पर है तो यहां पर एग्जैक्टली पकड़ोगे, आप इधर दूसरी डायरेक्शन में गए या इस डायरेक्शन में गए ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस किया, आंखों के जो डाइवर्जेंट बीम थी उनको कन्वर्ज करके इस पॉइंट से आ रही है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, उस लोकेशन को आपको एग्जैक्टली पकड़ लिया कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यह प्रोसेसिंग होती है ब्रेन के अंदर। अब बात आती है वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन की। तो वर्चुअल इमेज में आपको मिरर का एग्जांपल देता हूं। मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर के अंदर आपको बताया, प्लेन मिरर का एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे प्लेन मिरर को मैं यहां पर रख देता हूं, देखना, प्लेन मिरर को मैं यहां पर प्लेस्ड कर दिया, प्लेन मिरर को। अब प्लेन मिरर के अंदर आपको क्या बताया कि जो भी बीम आएगी वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। कहां पर? मिरर के अंदर। दैट मींस जो इंसिडेंस का एंगल होगा रिफ्लेक्शन के बाद में भी वही एंगल बना रहेगा। तो डाइवर्जेंट बीम ए से बताया कि डाइवर्जेंट बीम कहां पर? डायरेक्ट आंखों से आ रही थी। अब यहां पर अगर मिरर लगा दिया तो डाइवर्जेंट बीम ए से तो 360 डिग्री पर सारी डायरेक्शन से निकल रही थी लाइट रेज, तो ये लाइट रेज जो डाइवर्जेंट थी वो इस मिरर पे भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब मिरर पर आने के बाद में ये इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, और मल्टीपल रेज आती हैं, वो सारी रेज यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब जिस एंगल से ये आई, आपको मिरर के अंदर आपको बताया था कि इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल नॉर्मल के साथ हम बोलते हैं कि आई बराबर आर, आई बराबर आर। तो ये डाइवर्जेंट है, ए अगर डाइवर्जेंट है, यहां से लाइट रेज जो डाइवर्जेंट बीम आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद में भी कैसी रहेंगी? डाइवर्जेंट ही रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। अब इस मिरर से डाइवर्जेंट बीम रिफ्लेक्ट होकर के वापस आंखों तक पहुंची। अब आंखों तक पहुंची तो आंखों के पास में अवेलेबल डेटा कौन सा है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट बीम आ रही है, तो ये वाला डाटा, ये डाटा। अब आंखों को नहीं पता कि मिरर कहां पर है या फ्लोर जो आप है ऑब्जेक्ट में बोलूं कहां पर है, आंखों को नहीं पता है। केवल और केवल क्या पता है कि किस डायरेक्शन से लाइट बीम आ रही है। अब लाइट बीम की डायरेक्शन को आंखों के अंदर गए, सेम प्रोसेसिंग होगी वापस से कि रेटिना पर पहुंची, कोड्स कौन से हैं उन्होंने सेंस किया और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वोल्टेज ट्रांसफर हुए ब्रेन के पास में। अब ब्रेन ने उस अवेलेबल डाटा जो है, इनपुट डाटा है, उसको प्रोसेसिंग करना शुरू किया और प्रोसेस करके क्या रिजल्टेंट आया? पीछे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, यहां पर एक्सटेंड करना शुरू किया, एक्सटेंड करके यहां पर ये मीटिंग पॉइंट आंखों ने बता दिया कि यहां पर मीट कर रही है। ब्रेन की प्रोसेसिंग है कि एक्सटेंड किया और पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहां पर लोकेट कर दिया कि यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये जो मिरर है इसके पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्लेन मिरर में आपको बताया था कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज कैसी बन रही है? ये वर्चुअल इमेज बन रही है। लेकिन ब्रेन क्या इसको सेंस कर पा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि एक्सटेंड किया पीछे की तरफ ब्रेन ने और प्रोसेस्ड करके बता दिया कि यहां से लाइट बीम आ रही, जबकि एक्चुअल में कहां से आ रही थी? एक्चुअल में पॉइंट ए से आ रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ये जो जिस एंगल पर पहुंची है, जो अवेलेबल डाटा है, इनपुट डाटा है, उसको प्रोसेस करके ब्रेन ने क्या बताया कि यहां से लाइट बीम आ रही है एक्सटेंड करके। इसी वजह से आप मिरर के अंदर देखते हो तो आपको एक्चुअल के अंदर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, एक्चुअल के अंदर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसकी इमेज दिखाई देती है। यहां पर मिरर रखोगे तो एक फ्लावर आपको यहां पर एक उल्टा जो इन्वर्टेड, हमने बताया कि इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा, ए पर इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो इनपुट डाटा है उसको प्रोसेस करके ब्रेन ने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया और ये इमेज कैसी थी? वर्चुअल इमेज थी, जो कि एक्चुअल के अंदर अपने को दिखाई दे रही है मिरर के अंदर। तो इस प्रोसेसिंग को आप समझ पाए होंगे कि कैसे वर्चुअल इमेज हम एक्चुअल के अंदर देख पाते हैं। ये ब्रेन की सेल्फ प्रोसेसिंग है। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहां पर मैं कि यहां पर कोई ब्लॉक लगा दिया, मैंने यहां पर कुछ ब्लॉकेज लगा दिया, तो ये लाइट बीम ए से जो लाइट बीम आ रही है मान लो, वो क्या आंखों तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगी, जबकि ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है यहां पर। लेकिन यहां पर मान लो वुडन ब्लॉक में लगा दिया, ये वुडन ब्लॉक आप मान लो, यहां पर वुडन ब्लॉक लगा दिया, तो आंखों तक ए से जो डाइवर्जेंट बीम है वो पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। तो क्या
जो आंखें हैं इस वुडन ब्लॉक के पीछे वाले पार्ट को देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर यहां पर मिरर रखा हुआ है तो मिरर के अंदर आपको फ्लोवर दिखेगा कि यहां पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बीम डाइवर्जेंट यहां पर पहुंच रही है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद में ब्रेन प्रोसेसिंग करके आपको बता रहा है। तो आप देखना कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने वुडन ब्लॉक यहां पर रख दिया तो आपको केवल और केवल मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट दिखेगा, जो एक्चुअल के अंदर है वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में ए से जो डायरेक्ट बीम आ रही थी, यहां पर कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है? रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पर जो है एक्चुअल के अंदर ब्रेन ने प्रोसेस्ड किया पीछे की तरफ और एक्चुअल में बता दिया हर रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब रियल को तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो है उसको तो नहीं देख पा रहा है और वर्चुअल को देख पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जो कि वर्चुअल सेम प्रोसेसिंग कैमरा के लिए, क्योंकि कैमरा की वर्किंग भी इस टाइप की बनाई गई है कि वो एग्जैक्टली उसको लोकेट कर दे रहा है, एक्सटेंड करके सेम प्रोसेसिंग होती है। जैसे अपने ब्रेन के लिए आपको बताया कि जैसे लाइट बीम आती है, जो इनपुट डाटा होता है, लाइट जो कैमरा होता है उसके पास भी सेम प्रोसेसिंग होती है कि जो इनपुट डाटा होता है, इनपुट डाटा को एज ए एब्जॉर्व करके, लाइट रेज की फॉर्म में इनपुट डाटा को एब्जॉर्व करके वो सेम प्रोसेसिंग करता है। उसकी वर्किंग ऐसी बनाई गई है कैमरा की कि वो प्रोसेस्ड करके एक्चुअल के अंदर जो आंखें वर्क करती हैं उसी प्रकार एक्सटेंड करके उसकी लोकेशन फाइंड कर देता है। तो कैमरा में भी आप देखोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि इतनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया हुआ उसकी आपको एग्जैक्ट इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअल के अंदर वर्चुअल जो इमेज बन रही हैं उनको हम रियल के अंदर कैसे देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। एक इससे रिलेटेड चीज और बताता हूं आपको। जैसे हमने कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर के अंदर आपने पढ़ा था कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लाइट बीम इन्फिनिटिव पर मीट करती हैं। यह कॉन्सेप्ट इससे अलग है। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस आंखें प्रोसेस्ड कर पा रही हैं कि एक्चुअल में मीटिंग पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा, लेकिन आंखें एक्सटेंड करने के बाद में भी, ब्रेन प्रोसेस्ड करने के बाद में भी जो मीटिंग पॉइंट है वो फाइंड नहीं कर पाता है। उस टाइम पर इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, एक्चुअल में भी नहीं हो रहा, वर्चुअली भी नहीं हो रहा, वो इन्फिनिटिव पर मीट करते हैं। इन्फिनिटिव एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटिव जब भी आपको बोला जाता है कि इन्फिनिटिव पर मीट कर रही है लाइट रेज, दैट मींस उनको बोला जाता है कि पैरेलल, हम बोलते हैं कि सिंपल सा आर्गुमेंट कि पैरेलल रेज कहां पर मीट करती हैं? इन्फिनिटिव पर मीट करती हैं। ये सिमिलर टू उस टाइप से है कि हम कार्नोट का कॉन्सेप्ट आपने थर्मो में पढ़ा होगा कि एफिशिएंसी किसकी सबसे ज्यादा, तो हमने एक सुप्रीम मान लिया कि उससे ऊपर कोई नहीं है, तो वो कार्नोट के कॉन्सेप्ट की तरह है कि एक इमेजिनेशन है केवल और केवल कि पैरेलल ले कहां पर मिले? इन्फिनिटिव पर मीट कर रही है। जैसे आपने परपेचुअल मोशन मशीन पढ़ा होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम कितनी फेंक सकते हैं, कि ऐसी वाली मशीन बना दी जाए जो मतलब केवल इनपुट दें, इसके अंदर कुछ भी जो है सारा का सारा 100% हमको आउटपुट मिल जाए, सिंक के अंदर कुछ नहीं जाए। तो ये पीएमएम के कॉन्सेप्ट है या कार्नोट के कॉन्सेप्ट हैं, इसी से मैच करते हैं इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव एक जस्ट ए सिंबल है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो जहां पर आपने फोकस पर रखा, अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा तो कहां पर मिलती है? पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल के लिए हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटिव पर मिल रहे हैं। इन्फिनिटिव पर अचीव करना, इन्फिनिटिव पर पहुंच पाना ही पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटिव क्या है? जस्ट एक इमेजिनेशन है। जैसे मैंने आपको कार्नोट के बारे में चर्चा किया है, पीएमएम के बारे में, एक जस्ट इमेजिनेशन है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ब्रेन भी उसको प्रोसेस्ड नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल के अंदर मीट कहां पर कर रही है, तो वहां पर एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होता है। इन्फिनिटिव पर इमेज बनने का मतलब है इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पर, लेकिन वर्चुअल इमेज है वो फॉर्मेशन होता है उस पॉइंट पर। वर्चुअल और इन्फिनिटिव दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी वर्चुअल इमेज के बारे में कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन और रियल इमेज का फॉर्मेशन ये दोनों क्या चीजें हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे होती है एक्चुअल के अंदर, और वर्चुअल होने के बाद भी हमें दिखाई कैसे दे जा रही है, जबकि वहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वहां पर लाइट भी नहीं है, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट भी नहीं कर रही है। एक्चुअल में यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं कर रही थी, तो इमेज का फॉर्मेशन तो यही बोलते हैं। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिरर के केस में बोलते हैं और लेंस के केस में हम रिफ्रैक्शन के बाद में कटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एक्चुअल के अंदर मिरर के अंदर हम बोलते हैं कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो किस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, साथ में अपना जो एएलपी का है, एएलपी में अपना जो फिजिक्स वाला पार्ट है, एएलपी प्लस जेई आरआरबी, इसका अपना जो फिजिक्स का पार्ट है वो जस्ट अबाउट टू कंप्लीट है, जिसको अपन लाइव कवर कर रहे हैं। इसके बाद में अपना केमिस्ट्री का पोर्शन चलेगा और एंड में बायो वाला पोर्शन जो है लाइफ साइंस करके बोलते हैं आप, उसका पोर्शन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है।
ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसी से रिलेटेड जो लाइट का पोर्शन था, उसी से रिलेटेड जो क्यूरी थी कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो है, इसके बाद में 1 by 1 लाइव हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो भी कोर्स वर्क के स्टूडेंट हैं बढ़िया से आप समझ रहे हो, फिजिक्स का पोर्शन है अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहां से आपका नो डाउट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर वो तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होंगे, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हुई होगी इसके बाद में। ठीक है, जैसे ही आप पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, फिजिक्स का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड पे है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो अपना रिवीजन करते रहें, और जो रिमेनिंग है जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो जो यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है MIE का, तो इसको आप जो क्वेरी करके अपना जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो करके कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना डिस्कशन था जो मेनली वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू डियर।